हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईएलपी लोको पायलट के लिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके ईएलपी और लोको पायलट में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये दावा है। ठीक है, इस सेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मिक्सचर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, वन लाइनर कराने का यही फ़ायदा है कि जैसे स्पीडी में आपकी टाइम बचती है, इसमें भी टाइम बचेगा और सारे क्वेश्चन को भी देख लेंगे। लगभग 1000 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन डेली आती है, कंटिन्यू आती है, 7:15 बजे शाम को आती है। तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पानी है तब। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं बाबू, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा किसका बना होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। ठीक है, डिटर्जेंट बोलते हो ना, जिसको तुम लोग सोडा बोलते हो, बहुत लोग गाँव देहात में बोलते हैं भैया सोडा दे दीजिए। ठीक है, तो वो जो बना होता है किसका बना होता है, सोडियम कार्बोनेट का, यानी Na2CO3 का बना होता है। कभी कभी ऐसे नहीं लिखे होगा कार्बोनेट, ऐसे फॉर्मूला लिख देगा, तो याद रखिएगा Na2CO3 वस्त्र धोने वाला। अभी आपको सोडा आगे मिलेगा जो खाने वाला भी होगा। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ों को देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है, यानी गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है। हाँ सर बिल्कुल है, जिसमें क्या करते हैं हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा इस पढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, मगर किसके प्रोसेस के थ्रू होता है सर, ये होता है वैद्युत अपघटन के कारण, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वैद्युत अपघटन के कारण होता है और इस सप्लाई में हमको डीसी की आवश्यकता पड़ती है, डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, करने का उद्देश्य यही है कि जंग वंग नहीं लगेगा। जैसे आपकी लोहे की बाल्टी होगी उस पर देखेंगे सिल्वर कलर की कोटिंग हुई रहती है। ठीक है, तो इसलिए होती है कि लोहे पे जंग न खाए, क्योंकि इस बाल्टी में लगातार पानी रखी रहती है, इसलिए समझ में आए, तो ये चीज़ याद रखना। चलो अगला, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती। सबको पता है सर, जो दलदली मिट्टी होती है वो क्या होती है, जैसे कुछ मिट्टी ऐसी होती है कि हल्का सा पानी डालो तो खूब देर तक उसमें दलदल वाला रूप बना रहता है। बहुत सी मिट्टी ऐसी होती है कि पानी डालो फट से 5 मिनट बाद खेलने लायक स्टार्ट होता है। जैसे बहुत से ग्राउंड ऐसे बनाए जाते हैं, खासकर तुम्हारे जो स्टेडियम होते हैं वहाँ पे ऐसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं कि अगर पानी गिर भी जाए तो फट से वो सोख ले। ठीक है, अगर ऐसे मिट्टी का प्रयोग करोगे क्लेई वाली, तो एक बार अगर हल्की सी भी बारिश हुई तो वहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, वहाँ पे खेलना मुश्किल। ठीक है, तो जो मिट्टी ज़्यादा पानी नहीं सोखती उसको बोलते हैं क्लेई। क्ले मतलब समझते हो क्या होता है, क्ले मतलब होता है जब तुम किसी जो मिट्टी का चूल्हा वाला कुछ बनाते हो, बर्तन होता है, तो जो क्ले तैयार करते हो उसी को क्ले बोलते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं कि मट्टी साना हुआ उसी को क्ले बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं, बीज रहित फल को किस तकनीक रूप से विकसित किया जाता है। अच्छा, जिसमें बीज नहीं है उस फल का भी क्या होता है, ग्रो कराना है, उसको बड़ा करना है, सींचना है, तो इसके कारण होता है, तो सर वो होता है संकरण के कारण होता है। ठीक है, संकरण मतलब क्या होता है, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिड करते हैं, मतलब 2-3 चीज़ को मिला के तैयार करते हैं, तो उसको संकर होते हैं। ठीक है, संकर प्रकार होता है हमेशा 2 या 3 चीज़ से मिलाकर एक नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम जानते थे कि गुलाब केवल लाल होता है, मगर अब काले आते हैं, पीले आते हैं, नीले आते हैं, गुलाबी आते हैं, हर रंग के आते हैं। ठीक है, तो वो संकरण की प्रक्रिया होती है। चलो, हाइड्रोजन का आणविक यानी एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान तो सबको पता है, दिखता है, सब लोग लिखता है 1 AMU, यही लिखता है, मगर जो एक्चुअल होता है कितना होता है 1.008 AMU होता है। ठीक है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है, पॉलिस्टर तंतु निर्मित होती है, तो याद रखना पॉलिस्टर तंतु जो निर्मित होती है वो पेट्रोलियम से ही होती है। ठीक है, इसलिए जो तंतु इसको नेचुरल तंतु भी बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तंतु, क्योंकि पेट्रोल क्या है हमारा
नेचुरल रूप से मौजूद रहता है। ठीक है, तो पॉलिएस्टर तंतु जो निर्मित होता है वो पेट्रोलियम से होता है। पेट्रोल से नहीं होता है, पेट्रोलियम अलग चीज़ है। पेट्रोलियम मतलब जिसमें तुम्हारे केरोसिन, डीजल, कोल तार ये सब चीज़ मौजूद होते हैं। ठीक है, उसको जब प्योर करते जाते हैं तब तुमको पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोलियम मतलब इसमें सारी चीज़ मौजूद होंगी फिलहाल के समय में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कौन से एसिड का प्रयोग समान रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो देखो यहाँ पे ये लिख तो दिया, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। मगर कौन सा, तनु के सांद्र? तो सर हमेशा तनु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी डाइल्यूट, यानी इसमें पानी मिला होता है, सांद्र नहीं करते। और सबसे बड़ी दिक्कत ये किया है कि सामान्य रूप से बैटरियों में, किस बैटरियों उसकी बात नहीं किया है, तो बैटरियों बता देते हैं। ये सीसा संचायक बैटरी की बात बोल रहा है, लेड एसिड बैटरी जो हमारे घरों में पाया जाता है, जो कार की बैटरियों में होता है, उसमें भरा जाता है H2SO4। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी कल ही बात कर रहे थे अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हम सुन सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर नहीं सुन सकते तो उसको अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से नीचे भी नहीं सुन सकते तो उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, जो कि सोनार वोनार में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है। तो सर इसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, क्योंकि हम सुन नहीं सकते। ठीक है, इसका प्रयोग केवल सोनार वोनार में करते हैं। ठीक है, कि समुद्र के नीचे अगर नाव चले तो कुछ टकराने उकराने वाली चीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं। चलो, कैलोरी किसका माप है? देखो यहाँ पे लिख सकता है, कैलोरी लिख सकता है, जूल लिख सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख सकता है। तो ये सब किसके मात्रक होते हैं? तो ये सब ऊष्मा की मात्रा होती है, यानी हीट की। ताप का नहीं होता है, ताप और हीट दो अलग चीज़ें हैं। ताप का तो केल्विन होता, सॉरी सेल्सियस होता है, केल्विन होता है। ये ऊष्मा का है, ऊष्मा की मात्रा ऊर्जा में दिखाते हैं, तो वो कैलोरी या जूल होती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पानी की विशिष्ट गुरुत्व होता है। ठीक है, जो पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है? तो सर वो होता है 1 ग्राम पर ml। कितना? 1 ग्राम पर ml होता है पानी का विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, तो 1 ग्राम पर ml होता है। चलो अगला देखते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको सोलर सेल भी बोलते हो। ठीक है, क्योंकि प्रकाश को विद्युत रूप में बदलता है वो। ठीक है, या फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हो, या पीवी सेल भी बोलते हो। ये सभी के जो मतलब बनाए तो नहीं, मगर जो अवधारणा दिए थे प्रभाव की, वो किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन। वही आइंस्टीन है जो E बराबर mc² करते थे। ठीक है, तो वो आइंस्टीन थे। सही है, चलो अगला देखते हैं। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है? तो ब्यूटेन। ठीक है, जो हम एलपीजी में भरते हैं ब्यूटेन या प्रोपेन, उसी का प्रयोग होता है सिगरेट लाइटर में। ठीक है, वही रहती है और कुछ खास नहीं रहता है। तो याद रखना, कौन सी गैस सिगरेट या लाइटर में निकलती है? तो सर वो ब्यूटेन ही भरी जाती है। ठीक है, चलो अगला। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न होता है? ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन। जैसे तुम्हारे अंदर पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो पानी की कमी होने का मतलब क्या होता है? नमक की कमी होती है। तो उसमें क्या करते हैं, तुमको नमक डाल के तुमको बोलते हैं नमक पर चीनी का घोल दीजिए बाबू को, या इलेक्ट्रोलाइट का घोल दीजिए बाबू को, बाबू सुस्त हो गया है दिन भर पड़े पड़े। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बाबू को। ठीक है, सेशन डेली आ रहा है तभी बाबू नहीं देखता है, और उसको छोड़िए चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर सोडियम क्लोराइड का घोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। सीएनजी से क्या अभिप्राय है? तो सर सीएनजी से केवल एक ही अभिप्राय है मेरा। सीएनजी का फुल फॉर्म यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल का मतलब सर NH4 बोल रहे हैं, CH4 हो गया, मार्स गैस हो गया। ठीक है, या नेचुरल गैस या मीथेन गैस, सभी के एक ही नाम है।
ठीक है, दाता तेरे कहीं नाम वाली हालत है। तो इन सब को जब कंप्रेस करते हैं तो हमारा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। जैसे ब्यूटेन हमारा होता है गैस फॉर्म में, मगर जब उसको कंप्रेस करते हैं तो कैसा बन जाता है, पेट्रोल के रूप में चला आता है, ठीक है, लिक्विड के रूप में चला आता है। उसी तरह ये भी होता है, ये भी गैस ही होता है, मगर जब इसको कंप्रेस करते हैं तो एक सिलेंडर में भर लेते हैं तो पानी की तरह दिखने लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, वायुयान की गति मापन उपकरण किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो, वायुयान की गति माप करे या फिर किसी पंखे की घूर्णन को मापन करता है, तो ये जो भी मापन करता है घूर्णन को, उसको बोलते हैं टैकोमीटर। एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी चीज़ के घूर्णन की गति या फिर केवल गति को माप सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, टैकोमीटर, सही है। चलो अगला, उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है। देखो यहाँ पे बोलते हैं क्या, ये टेंशन इतना लेता है कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेन कारण क्या है इसका, मानसिक तनाव भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, ब्लड प्रेशर कब भी बढ़ जाता है, जब तुम बहुत देरी से काम कर रहे हो या फिर दौड़ रहे हो तो उस समय तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ठीक है। तो याद रखना है, इसका फिलहाल यहाँ पे ये है, अगर वो सब भी ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाएंगे। तो उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण यही है कि मानसिक तनाव होता है, इसलिए बोलते हैं कि तनाव कम लो, बहुत तनाव ले रहे हो, ठीक है, निपट जाओगे जल्दी, ये सब कहानी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अनाच्छादन का प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ रात में निम्न तापमान होता है, ठीक है। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ पे रात में निम्न तापमान होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से किसकी बात बोल रहा है, अनाच्छादन, तो ऐसे मतलब जहाँ पे कंडेंसेशन होता है, ठीक है, यानी रात में तापमान गिरने पे क्या होता है, वहाँ पे हल्के फुल्के ओस गिरते हैं, ठीक है, बूंदें आती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, उन प्रक्रिया क्षेत्रों से अधिक होता है जहाँ पे ये सब तापमान कम पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे तुम राजस्थान ये सब जाओगे तो दिन भर में तुमको तापमान उच्च मिलेगा, मगर रात को क्या होगा, एकदम तुमको हल्की फुल्की ठंड वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो वो सब अनाच्छादन वाली इलाके होते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होते हैं, ठीक है, यानी बालू के टीले बनते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है। सर ये हम कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, पवन कार्य कराता है, ठीक है। उड़ के क्या होता है, एक जगह जाके इकट्ठा होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं वो और वहीं पे जाके इकट्ठे होने लगते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हवा जाके टकरा के रुक जाती है, ठीक है। तो बालू वहाँ तक जाती है, फिर वहीं पे टकरा के वहीं से रुक जाती है, क्योंकि टीला बन चुका है ना, इसलिए कहानी होती है। चलो अगला, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता है, यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है, ठीक है। तो केवल एक ही है वो, ये जीरो नहीं है, ओ ग्रुप है, ठीक है। ओ ग्रुप वाले जितने भी होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले जितने भी होते हैं, ये सबको खून दे सकते हैं, ठीक है। यानी रिश्तेदारों में इनकी इज्जत बहुत होती है, ठीक है। रिश्तेदारों में इनकी इज्जत होने का मतलब समझ रहे हो, कि कुछ भी होगा, कुछ भी हुई तो बच्चे हम खून दे देंगे, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है और इनकी इज्जत होती है, ठीक है, खासकर जब ये सब चीज़ें कंडीशन या केस बनता है तब, ठीक है। तो ओ वाले हो तो शान से जियो, ठीक है ना। चलो, और शान से बाबू सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे होगे तब तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।